अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। और जैसा कि आप में से कुछ लोग जानते हैं, कुछ को नहीं पता, जो मुझे बहुत पहले से फॉलो कर रहे हैं उन लोगों को पता है कि अगस्त के मंथ में मेरे दो बच्चों का बर्थडे होता है, ईज़ा का और 12 अगस्त को और जावियार का 26 अगस्त को। तो अभी जैसे मेरी सिस्टर इन लॉ आई हुई हैं, आप में से एक दो लोगों ने पूछा भी था कि आयशा पी कौन है। आयशा पी मेरी सिस्टर इन लॉ हैं। तो वो लोग आए हुए थे हमारी तरफ रहने के लिए, वेकेशंस के लिए। तो अकेले बर्थडेज करने में ना मज़ा नहीं आता, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं आता। ना कुछ पकाने का मज़ा आता है, ना कुछ केक वगैरह बनवाने का मज़ा आता है। इकट्ठे लोग हों, ज़्यादा फैमिली हो, फिर मज़ा आता है बर्थडे को सेलिब्रेट करने का। तो हमने सोचा कि आप ही लोग तो यहाँ हैं, इज़ा का बर्थडे तो हो ही जाना था बीच में ही, उनके होते होते ही, लेकिन जावियार का नहीं होना था। और जावियार का फर्स्ट बर्थडे था। फर्स्ट बर्थडे में थोड़ी सी ना फीलिंग आती है कि सब इकट्ठे हों, किसी को बुलाएं और इस तरह। हमारे यहाँ पे इस्लामाबाद में ऑफ कोर्स हम लोग यहाँ पे काम के पर्पज़ से आए हुए हैं, इसलिए यहाँ पर ना हमारी कोई ऐसे रिश्तेदार नहीं हैं। और फ्रेंड्स हैं, कुछ कोलीग्स हैं मेरे हस्बैंड के, लेकिन उनके साथ भी फॉर्मल थोड़ा होता है। तो इस वजह से यहाँ पर आप ही आई हुई थी, हमने सोचा कि बर्थडे को प्लान करते हैं। इस दफ़ा हमने सोचा कि हम लोग कोई हाई टी करते हैं और हाई टी में मतलब हम खाना एंजॉय करेंगे और घर में केक काट लेंगे, या रेस्टोरेंट में ही हम डेकोरेशन वगैरह कर लेंगे। तो हम यहाँ पर आए हुए थे DHA और बहरिया। DHA तो हमारा ही फेज़ है, तो इसमें यहाँ पर इंशेंटो है रेस्टोरेंट। इनकी हाई टी वगैरह, इनका खाना मज़े का होता है। तो हम लोग इन सब से रेट ले रहे थे कि देखते हैं कि हम लोगों को क्या करना है, कहाँ पर जाना है और किसकी सूट करेगी। आपको ऑफ कोर्स बजट को भी मैनेज करना था। हम लोग तकरीबन 10-11 लोग थे, इस वजह से हम लोगों को मैनेज हर चीज़ करनी थी। तो हम लोग बस निकले हुए थे। 3 रेस्टोरेंट्स थे हमारी नज़र में। एक इंशेंटो जो कि हमारे बिल्कुल करीब है, और एक तंदूरी भी हमारे करीब है, आपको नज़र आ रहा होगा। इसके अलावा ये DHA में ही है। बहरिया में एक रेस्टोरेंट है तिक्का बाइट्स के नाम पर, उसकी काफ़ी हाइप हुई हुई थी। इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी रील्स हैं कि इनकी हाई टी एक तो इकनॉमिकल है और मज़े की भी है। तो हमने सोचा कि वहाँ पर भी ट्राई कर लिया जाए। अच्छा, इन शैंटो और तंदूरी की हाई टी हम लोग पहले खा चुके हैं, बहुत मज़े की होती है, लेकिन प्राइस बहुत ज़्यादा होती है। और जब आप इतने लोग हैं, माशाल्लाह 4 बच्चे आयशा पी के, 3 मेरे बच्चे हैं जो खा पी सकते हैं। अभी जावियार तो बहुत छोटा है। इसके अलावा फिर हम लोग 4 एल्डर्स थे, मेड्स भी थी। तो इस वजह से हम लोगों ने सोचा कि कुछ ऐसा करेंगे जो बजट में रह के हो जाए। तो हम तिक्का बाइट आए। फाइनली हमें ये बड़ी सूट की। 1500 रुपये की इनकी हाई टी थी। और छोटे बच्चे हमारे लाइक 4 बच्चे शायद हमारे काउंट होने थे, 3 बच्चे हमारे काउंट नहीं होने थे, जो कि 5 साल से छोटे थे, 5-6 साल से। तो इस वजह से हम लोगों ने फिर इसको सिलेक्ट किया कि ये बहुत अच्छी है और यहाँ पर आया जाए। इसका एम्बियंस मुझे बहुत अच्छा लगा, आप देख सकते हैं। ये इन्होंने बैकड्रॉप बनाया हुआ था बर्थडेज के लिए, लेकिन हमारी थीम के साथ ना जावियार के साथ जा रहा था, ना ये ईज़ा के साथ। ईज़ा का कर सकते थे, लेकिन जावियार के साथ नहीं जा रहा था, तो हमने इसको ड्रॉप कर दिया। हमने यही सोचा कि घर में केक काटेंगे, घर में डेकोरेशन करेंगे, लेकिन खाना हम यहाँ पर खाएंगे। तो बस यहाँ हम लोगों ने फ़ाइनल कर ली। अपनी रिजर्वेशन करवा दी थी आई थिंक 13-14 बंदों की, और क्योंकि बच्चों के लिए भी ऑफ कोर्स सीट्स तो पूरी लगती हैं। उसके बाद हम लोगों ने करनी थी शॉपिंग क्या करनी थी, जावियार का ड्रेस लेना था बर्थडे के लिए, उसकी थीम के हिसाब से। थीम हम लोगों ने घर से डिसाइड कर ली थी। उसके बाद हम लोग आए थे, मैं और मेरे हस्बैंड। हम लोग हमेशा बच्चों को बर्थडे गिफ्ट ज़रूर देते हैं हर साल, क्योंकि हमारे बच्चों की बर्थडेज हम लोग स्पेशली किसी को इन्वाइट नहीं करते। वो इसलिए कि देखें, हम लोग इतनी दूर इस्लामाबाद में रहते हैं, सारे हमारे रिलेटिव यहाँ तो लाहौर रहते हैं या फैसलाबाद में रहते हैं, और किसी को बच्चे की बर्थडे के लिए बुलाना इतनी दूर, ये कोई इतना अच्छा आइडिया नहीं है। वो इसलिए कि देखें, आने जाने में फेयर बहुत ज़्यादा लग जाता है। अगर किसी की अपनी गाड़ी है तो पेट्रोल बहुत ज़्यादा लग जाता है। दूसरा फिर ये कि जो भी आता है फिर उसका माइंड सेट ये होता है कि नहीं, कुछ ना कुछ गिफ्ट भी देना है। तो हम लोग ना बर्थडेज पे किसी को इन्वाइट नहीं करते कि किसी को क्यों परेशान करना। कोई आए तो ऑफ़ कोर्स उसका अच्छे खासे पैसे लग जाएंगे, कोई ना आए तो फिर उसको एक्सक्यूज़ करना पड़ेगा, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो बर्थडे हम लोग खुद ही मैनेज घर में कर लेते हैं। हाँ, कोई अवेलेबल हो तो फिर हम लोग बर्थडेज़ को कर लेते हैं। तो बस हम लोग इसीलिए बच्चों की बर्थडे पे किसी को स्पेशली इनवाइट नहीं करते। जैसे जावियार की फ़र्स्ट बर्थडे थी, मैं चाहती तो ननियाल ददयाल में से सबको बुला सकती थी, लेकिन सब लोग आते, उनकी मजबूरी सी बन जानी थी। लेकिन किसी ने किस तरह आना था ये वही जानता है। तो बस इसलिए ये हमारा थोड़ा सा माइंड सेट होता है कि इसलिए हम लोग बर्थडेज़ पे स्पेशली किसी को इन्वाइट नहीं करते। तो खैर, फिर हम लोग आगे थे, डिफरेंट जगह ढूंढ रहे थे। मुझे जिस तरह का ड्रेस चाहिए था जावियार के लिए, पैंट कोट टाइप कुछ इस तरह का,
वो मैं देख रही थी, लेकिन ये बड़े महंगे मिल रहे थे। और पैंट कोट ऐसी चीज़ है, प्रॉपर फिटिंग में हो तो अच्छा लगता है, ना प्रॉपर फिटिंग में हो तो फिर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो बस हम लोग निकल गए थे, हम लोग ज़ुबैदास फिरे, मिनी माइनस फिरे। ज़ुबैदास में मुझे पैंट कोट तो नज़र आ गए, वो बड़े अच्छे फिट भी हो रहे थे, लेकिन 5,000 का एक पैंट कोट था जो मुझे लगा कि ओवर प्राइस्ड है। ओवर प्राइस तो नहीं है, इतने छोटे बच्चे का लाइक मेहनत लगती है बनाने में और सिलने में और स्टफ़ हर चीज़, लेकिन मुझे लगा कि एक दफ़ा पहनेगा ज़ावियार और फिर तो उसको छोटा हो जाएगा। सो फार कोई लाइक फंक्शन भी नहीं आ रहा, इस वजह से मैंने सोचा मैं कुछ ऐसा चीज़ ले लूँ जो कंफर्टेबल हो, रोम्पर टाइप, और लेकिन पैंट कोट की लुक में बने। वो मुझे ज़ुबैदा से मिल गया और 1500 का, बड़ा ही रीज़नेबल, मैं बड़ी खुश हो गई। खैर ये सब करते करते रेस्टोरेंट्स फिरते, शॉपिंग करते, गिफ्ट लेते, हमें थोड़ी सी भूख लग गई थी, लंच टाइम ऑलमोस्ट हो गया था, तो हम लोग आ गए थे यहाँ पर नैंडोज़ पे। तो इनका मुझे ये चिकन बड़ा पसंद है। ऐसे ही हम लोग निकले ही हैं, मेरा ख्याल है ज़ुबैदा से, तो बस हमें लाइक सामने हम लोगों ने देखा नैंडोज़, तो हमने कहा चले खाना खाते हैं। तो हम आ गए थे। इनका ये पेरी पेरी चिकन मुझे बहुत पसंद है। साथ में मैं साइड में लेती होती हूँ राइस और वेजिस, और साथ में हमने पेरी पेरी बाइट्स ले ली थी। खैर वो दिन हमारा कंप्लीट हो गया। रात को हमने जो भी प्लानिंग करनी थी, कपड़े शपड़े डिसाइड करने थे, वो हमने कर लिए। ये है जी नेक्स्ट डे, जब हम लोग अपने वेन्यू पे जा रहे थे। हम लोगों ने सब ने वाइट थीम बनाई थी कि हम लोग वाइट कपड़े पहनेंगे। ज़ावियार को मैंने रेडी नहीं किया था क्योंकि इसने कुछ खा पी कर अपना ड्रेस गंदा कर लेना था, लेकिन ज़ैनब, फातिमा, ईज़ा वो ऐसे इतने कपड़े गंदे नहीं करती। हम लोग पूरे रेडी थे, जो हमने बर्थडे के लिए ड्रेसिंग प्लान की थी कि एक दफ़ा ही रेडी हो जाएंगे, खाना खाएंगे, उसके बाद घर आएंगे, डेकोरेशन करेंगे। केक हम लोगों ने ऑर्डर कर लिए हुए थे, वो घर पहुंच चुके हुए थे, और बस हमने यहाँ से हाई टी इंजॉय करनी थी। पहले हम लोग आ गए थे, आप ही लोग अपनी गाड़ी में आ रहे थे, और वो थोड़ा सा लेट हो गए, जैसे 2-3 मिनट हमसे। हम लोग यहाँ पे बैठे, थोड़ी सी वीडियो बनाई, तो इतनी देर में फिर आप ही लोग भी ऊपर आ चुके थे। तो खैर ये थी जी ज़ैनब फातिमा की लुक। ये इनके ड्रेसेस जो हैं नवाज़ लेके आए थे दुबई से, और जो ईज़ा ने पहना हुआ है वो आमना लेके आई थी। आप लोगों को मैंने शायद दिखाया भी था कि ये आमना लेके आई हुई है। ईज़ा की बर्थडे और ज़ावियार की कर रहे थे, इसलिए ईज़ा को थोड़ा सा फैंसी ड्रेस पहना दिया था। बाकी ज़ैनब फातिमा सिंपल वाइट ड्रेसेस, क्योंकि मेरा इनके साथ मैच हो रहा था, दैट्स वाई मैंने फिर इनको वही पहनाया कि हम सब के एक जैसे ड्रेसेस हो जाएंगे। हस्बैंड को मैंने पहनाया था वाइट शर्ट, स्किन पैंट्स और साथ में ब्लू कोट, क्योंकि इनके पास नेवी ब्लू कोट ऐसा नहीं था, तो बाकी कलर के हैं लेकिन वो फ़िलहाल नहीं था। तो मैंने सोचा कि फिर ये इस तरह की ड्रेसिंग हो जाएगी, लेकिन थीम वाइज जाएगी। खैर आप ही लोग भी पहुंच गए थे। हम लोगों ने एक पूरी टेबल लगवाई थी जिसमें हम लोग 11-12 लोग आसानी से बैठ सकें, और हम लोग बस बैठ गए थे। हाई टी का टाइम ऑलमोस्ट हम लोग मेरा ख्याल है 10-5 मिनट पहले पहुँच चुके थे, और अब हाई टी इनकी ओपन ऑलमोस्ट हो गई थी। वैरायटी आप देख सकते हैं यहाँ पर, स्वीट्स की काफ़ी वैरायटी थी, लाइक केक्स थे, इसके अलावा ट्राइफल था, खीर थी, जेलीज थी, पुडिंग थी, ये रोल्स थे, लाइक बॉल्स बनाए हुए थे चॉकलेट के, डिफरेंट तरह के केक्स बनाए हुए थे, जो हर तरह की हाई टी में होता है। अच्छा इसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं थी, लेकिन एक अच्छी सी रीज़नेबल हो जाती है। अगर हम अलग अलग ये सब चीज़ें ऑर्डर करते हैं ना पूरी फैमिली के लिए, ये बड़ा बजट हमारा, बहुत ज़्यादा पैसे लग जाने थे, लेकिन ये इतने पैसों में हम लोगों ने काफ़ी अच्छा इंजॉय कर लिया। लाइक सालन भी था, बिरयानी थी, फ्राइड राइस, मंचूरियन, माश की दाल, विंग्स थे, हनी विंग्स, इसके अलावा 2 वैरायटी बारबेक्यू की थी, कबाब थे, और टिक्का बोटी टाइप थी, आलू के रिंग्स बना के उन्होंने रखे हुए थे, मिनी बर्गर्स थे, गोलगप्पे, चना चाट, और इसके अलावा जो सैलड्स होते हैं वो थे। तो लाइक काफ़ी अच्छी वैरायटी हो जाती है। ये चीज़ें हम अलग अलग अगर ऑर्डर करें ना, तो काफ़ी अच्छा खासा बिल बन जाता है। तो ये रीज़नेबल प्राइस में बड़ी अच्छी, इसमें जो मर्ज़ी कोई खाए। बच्चों ने बहुत इंजॉय किया। बच्चों को, आप ही के बच्चों को, मेरे बच्चों को ज़्यादा चाइनीज़ पसंद होता है, लाइक फ्राइड राइस, मंचूरियन, पास्ता, बर्गर्स, मीठे फातिमा को बड़े पसंद होते हैं, छोटे छोटे केक्स, वो बड़े इंजॉय करती है। ये फिर हम लोग उनके नीचे वाले पोर्शन में आ गए थे जहाँ पर एला कार्ट होता है, ठीक है। वहाँ पर 2 इनके थे हॉल, एक में हाई टी होती है, एक में एला कार्ट। तो हम यहाँ पे बैकड्रॉप लगा हुआ था, तो हमने सोचा यहाँ पे आके हम लोग कुछ पिक्चर्स वगैरह, कुछ वीडियोस बनाते हैं। वो बनाई काफ़ी ज़्यादा। खैर फिर हम लोग घर आ गए थे। घर में पहले से हस्बैंड ने ये सब चीज़ें ला के रखी थी। हम लोग आए हैं, हम लोगों ने जूते उतारे हैं, बैग्स वगैरह रखे हैं, और हम लोग फटाफट लग गए कि आप डेकोरेशन करें और केक काटें हम लोग, ताकि दोनों की डेकोरेशंस हो जाएं। ईज़ा और ज़ावियार की दोनों की डिफरेंट थीम थी। ईज़ा की अपनी मर्ज़ी की थी, ज़ावियार की हमने प्लान की थी। तो ज़ावियार की थी ब्लू, वाइट एंड गोल्डन,
उसका ड्रेस भी वैसा था, उसका केक भी वैसा था। और इज़ा का जो था वो था डायनासोर, उसको बहुत पसंद है डायनासोर, तो इस वजह से फिर हमने उसका वो वाली थीम रखी हुई थी। तो बस यहाँ पर ये सारा कुछ हो रहा है। नीचे आपको फ्लेक्स नज़र आ रही होगी, ये सारी तैयारी चल रही थी, बैलून्स वगैरह हम भुला रहे थे, हंस रहे थे साथ में और इन्जॉय कर रहे थे। बहुत खैर हम लोगों ने फ़न इस टाइम पर किया। तो बस यहाँ पर हम अभी सारे बच्चों को लगाया हुआ था कि बैलून्स वगैरह आप बनाएं और हम लोग फिर इसको सजाते हैं। हर साल मेरे हस्बैंड ख़ुद डेकोरेशन करते हैं, क्योंकि बाहर से अगर करवाएं तो बहुत महंगी पड़ती है। हम लोगों ने किसी से 2-3 लोगों से पूछा था, उन्होंने बहुत रेट बताया। कोई एक बैकड्रॉप तैयार करने का 10,000 मांग रहा था, कोई 15,000 मांग रहा था, और हम लोगों ने कहा था कि 2 कर दें 10,000 में, लेकिन कोई भी नहीं माना। फिर मेरे हस्बैंड ने क्या किया, ये लोहे वाली शॉप से ये रिंग अपना बनवा लिया फटाफट जाके मॉर्निंग में, और उन्होंने कहा कि हम अपना बना लेते हैं और हम अपने बच्चों की बर्थडेज इसी पे सेलिब्रेट किया करेंगे। बर्थडे हो गई, एनिवर्सरीज़ हो गई, किसी की कोई गेस्ट आया, जैसे पिछले साल आयशा आपी की एनिवर्सरी थी, वो इधर ही थी सर्दियों में, तो हम लोगों ने उनके लिए भी डेकोरेशन की थी। फिर ज़यान का बर्थडे था, आयशा पी के बेटे का, तब भी हमने खुद ही घर में डेकोरेशन की थी। मैं खुद गई थी, चीज़ें वगैरह लेके आई थी। तो लाइक हम बर्थडेज़ वगैरह करते रहते। इसकी वजह से ना मेरी वॉल पीछे वाली बड़ी ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से मैंने पेंट किया था टेप्स लगा के। तो इसलिए सोचा कि हम ये पीछे वाला रिंग तैयार कर लें, इसी पे सबकी बर्थडेज़ वगैरह किया करेंगे। तो आगे ज़ैनब की भी आ रही है, फ़ातिमा की भी आ रही है, सब की आ रही है, तो बस वो फिर हम लोग किया करेंगे। तो खैर ये थी डेकोरेशन। आपको मुझे बताइएगा कि कैसी लगी। और ज़ावियार का जो केक है वो हम लोगों ने इस तरह का बनाया था, इसको ड्रेस भी इस तरह का बनाया था। फर्स्ट बर्थडे पे ना इसका फॉर्मल सा अच्छा लगता है। आगे फिर इंशाल्लाह चला जब ज़ावियार 2 साल का हो जाएगा तो वो खुद ही बताएगा कि मेरी कौन सी थीम आपने करनी है, तो उसके पसंद की थीम के हिसाब से करेंगे। खैर ये कुछ क्लिप्स थे, कुछ हमारी मेमोरीज़ थी। उसके बाद जी इज़ा का बैकड्रॉप ये बनाना था। हमने क्या किया था, हमने इसकी फ्लैक्स तैयार करवाई थी, जो कि मेरे हाल 1200 रुपये में बनी थी। उसके बाद बलून्स हम डिफरेंट कलर के जो इसके अंदर थे कलर वो लेके आए। लेकिन मसला ये हुआ कि इज़ा कहती जी डायनासोर के ऊपर कोई आपने ना बैलून नहीं लगाना। इतने हमने बैलून्स फैलाए और वो रोने लग जाती थी, कहती थी डायनासोर को छुपाना नहीं है, इसके ऊपर कोई बैलून ना लगाएं, मुझे ऐसे फ्लैक्स पसंद है। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि हमने उसको खुश करना है, मकसद हमारा उसको खुश करना है, तो हम ठीक है हम बैलून्स नहीं लगाते, वरना हमने सोचा था पूरा इसको फिल कर देंगे बैलून से। लेकिन वो मान ही नहीं रही थी। और केक जो इज़ा का थीम वाइज इसलिए नहीं बनाया, मुझे फॉन्डेंट केक इंतहाई नापसंद है, बड़े ड्राई होते हैं, टेस्ट उनका बिल्कुल अच्छा नहीं होता, फॉन्डेंट क्रीम गिर रही होती है। ज़ावियार की अब हम लोगों ने इसलिए बनवाया था क्योंकि उसका फर्स्ट बर्थडे था। इज़ा का भी हम लोगों ने, ज़ैनब फ़ातिमा के भी फॉन्डेंट पहले बनवा चुकी हूँ मैं कभी शेयर करूँगी। वैसे मेरे इंस्टाग्राम पे पिक्चर्स वगैरह होती हैं और व्लॉग्स भी थे मेरे, लेकिन वो हमें खाने को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। फिर मैंने इज़ा का सिंपल ये तहज़ीब से केक मंगवाया, पास हमने डायनासोर रख दिया, थोड़ा जुगाड़ लगा दिया कि इज़ा को लगे भी मेरा भी थीम वाला है। इज़ा की एक बर्थडे पे, पहले बर्थडे पे कोको मेलन वाला था थीम पूरा, बड़ा ही ज़बरदस्त मैंने वो प्लान किया था। खैर अभी फिर हम लोगों ने तहज़ीब से इनका फ़्रेश क्रीम केक मंगवाया और आप ही को इतना अच्छा लगा। आप ही कहती वाकई गुल ये तो बहुत मज़े का है, क्योंकि वाकई ये बहुत मज़े का होता है। फॉन्डेंट केक दिखने में खूबसूरत लगते हैं लेकिन उनको आप खा नहीं सकते। लेकिन वो ज़ावियार का फ़र्स्ट बर्थडे था, इसलिए मैंने स्पेशल उसको करने के लिए कि मेमोरीज़ में रहेगा, इसलिए मैंने वो वाला केक मंगवाया था। अदरवाइज़ मुझे बिल्कुल भी, मैंने चखा तक नहीं, बच्चों ने खाया। उसके अंदर था ब्लैक फॉरेस्ट फ्लेवर था, बाकी उसके ऊपर ब्लू कलर था और वो हर जगह हर किसी के हाथों पे लग रहा था, कलर उसका उतरता है। तो खैर लेकिन उसकी थीम करनी थी, इस वजह से हम लोगों ने ये प्लान किया था। ये थी हमारी तैयारी। पहले हम लोगों ने ज़ावियार की बर्थडे मतलब बैकड्रॉप तैयार किया, केक काटा, फिर उसके बाद फटाफट उसको हटाया, इज़ा का किया, बलून्स एकदम ही सारों ने फैला लिए थे। और उसके बाद ये कि हम लोगों ने फिर कपड़े भी चेंज किए ताकि वो पिक्चर्स में एक जैसे कपड़े ना आए। ये सारा कुछ एक ही दिन हुआ है, लेकिन बड़ा खैर फ़न आया। फिर हम फटाफट, जैसे ही मेरे हस्बैंड बैकड्रॉप तैयार कर रहे थे तो हम लोगों ने फटाफट सब ने कपड़े चेंज किए। ज़ावियार सो गया था इज़ा के केक काटने के टाइम पे, तो खैर फिर हमने उसको डिस्टर्ब नहीं किया। लेकिन ये कि हमें बहुत मज़ा आया, हम लोगों ने सब ने मिलके बहुत एंजॉय किया और हमारी काफ़ी अच्छी मेमोरीज बन गई थी। दिस इज़ इट। आई होप आज का व्लॉग भी आपको अच्छा लगा होगा। और ये बैकड्रॉप का आइडिया, कलर थीम का आइडिया, केक का आइडिया मैंने पिंटरेस्ट से लिए थे। पिंटरेस्ट एक बहुत अच्छी ऐप है, वहाँ से आपको काफ़ी इस तरह की आइडियाज़ जो भी आपने निकालने हो आपको मिल जाते हैं। और इज़ा का हम लोगों ने ये कलर स्कीम निकाली थी वहाँ से, और ये वाला बैकड्रॉप हम लोगों ने पिंटरेस्ट से लिया था और उसको फिर फ्लेक्स बनवा ली थी। दिस इज़ इट। आई होप ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।